गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में सरलीकरण के भाग नंबर 1 करेंगे और भाग नंबर 1 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न पहचानने का ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक हमारा क्या है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है आपको इसमें कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो इसको देखने के लिए ऐसे तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है ऐसे करके या 5, 7, 8 इस तरीके से क्वेश्चन रहता तो आप बता देते कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। लेकिन इस तरह के जब भिन्न में क्वेश्चन आ जाता है तो सभी स्टूडेंट को क्या होता है, दिक्कत होता है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो इसको देखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अंश और हर, ये हमारा क्या है, अंश है, ये हमारा क्या है, हर है। तो ट्रिक हमारा यह होता है कि अंश और हर का अंतर को देखते हैं, क्या, इनका अंतर। तो इनका अंतर हमारा कितने का है, 6 का है। इनका अंतर कितने का है, तो इनका अंतर हमारा 3 का है। इनका अंतर कितने का है, हमारा 4 का है। इनका अंतर कितने का है, तो इनका अंतर हमारा है कितने का है, 12 का है। तो अंतर देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इन अंतर का इन अंश में दे देते हैं भाग। 25/6, 11/3, 15/4, 41/12। ठीक, अब इन हर का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इन हर का एलसीएम लेंगे 6, 3, 4, 12। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम होगा कितना, 12 होगा। तो 12 एलसीएम लेंगे तो 6 से कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार। तो लिखेंगे 25 × 2। फिर 3 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो लिखेंगे क्या, 4 गुणे लिखेंगे 11 × 4, क्योंकि 4 बार जाएगा। फिर 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हो जाएगा 15 × 3, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, हो जाएगा 41। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब एलसीएम हमने 12 लिया तो हर हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। हर जब समान हो गया तो अब हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/12, ये हो जाएगा 44/12, और ये हो जाएगा कितना, 45/12, और ये हो जाएगा 41/12। अब इससे हर हमारा तो समान है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न हमारा है 50/12 और सबसे छोटी भिन्न हमारा है 41/12। तो यहाँ से पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न हमारा क्या है, सबसे बड़ी भिन्न हमारा है 25/31, सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न है हमारा 41 कितना, सबसे छोटी भिन्न हमारा 41/53, ये हमारा सबसे छोटी भिन्न है। तो ट्रिक समझ में आया। तो इस पे और एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिए जैसे इसी पे एक और एक्सरसाइज करेंगे। जैसे आपका है क्वेश्चन, आपका है दूसरा क्वेश्चन, जैसे 51/57 और 23/26, 31/35, 79/101 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न। अब इसमें भी हम क्या देखेंगे, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न देखने के लिए, पहचानने के लिए हमने ट्रिक क्या बताया कि अंश और हर का क्या लेते हैं, अंतर। तो इनका अंतर कितने का है, 6 का है। इनका अंतर कितने का है, 3 का है। इनका अंतर कितने का है, 4 का है। इनका अंतर कितने का है, 12 का है। ठीक, और इन अंतर का अंश में दे देते हैं भाग। कितना हो जाएगा, 23/3, 31/4, और ये हो जाएगा 89/12। और इन हर का क्या लेते हैं, एलसीएम। इन हर का लेंगे क्या,
एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। अब 12 6 से भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो हो जाएगा 51/2। और इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, हो जाएगा 23/4। और ये कितना हो जाएगा, 31/3, 3 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 89/1। अब इसको गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101। ये कितना हो जाएगा, 12 की ये हो जाएगा 12 की कितना हो जाएगा, 2 हाथ से लगाए, 4 दूनी 8, 1 9, 92 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 त्रिक के 9, ये कितना हो जाएगा, इतना। तो इससे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न हमारा होगा सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न हमारा है क्या, 51/57। तो हो जाएगा 51/57 सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न हमारा यहाँ से हो जाएगा क्या, 79/101। ठीक। तो इस तरह इस ट्रिक से हम आप सबसे कोई यदि एग्जाम में आपके आता है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पहचानने के लिए, तो इस ट्रिक से आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सा सबसे छोटी भिन्न है। एक और टाइप देखिए यहाँ पे, ये समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जैसे जब अंतर एक समान हो आपका, तब कैसे देखते हैं, तब कैसे पहचानेंगे, कहेंगे सर तब कैसे देखेंगे कि कौन सा संख्या सबसे बड़ी है कौन सी छोटी। देखिए जैसे आपका दे दे 93/95, 97/99, 85/87, 91/93। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप बताइए कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सिंपली वही ट्रिक अपना, ये सभी में अंश और हर का क्या देखिए, अंतर। तो अंतर देखेंगे तो इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का है। जब अंतर समान हो, यह ट्रिक नोट कर लीजिएगा, जब अंतर समान हो अंश और हर में, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। जिस अंश का भिन्न मतलब जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन, 57/99। यह आपकी हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा 85/87 आपकी हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। तो जब अंतर समान हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन सिंपली, जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। एक और इसी पे एक्सरसाइज देखिए। जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन है 147/150, 181/184 और 193/196, 141/144 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सिंपली वही ट्रिक हमने बताया था, अंश और हर का अंतर। तो अंतर हम देखेंगे कि क्या समान है, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, सभी में 3 का अंतर है। तो जब अंतर समान हो तो हमने बताया था कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी कहलाती है, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो वह सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन देख रहा है, तो सबसे बड़ा आपका ये हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी भिन्न आपकी ये हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 141/144।
तो इस तरह के अब यदि आपके एग्जाम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पूछ दिया जाए तो अब तो इसको आप सिंपली लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है कि सर कैसे लगाएं। ठीक, तो देखिए यह क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, देखिए 1/2 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। यह क्वेश्चन लगाने में सरलीकरण का पहला भाग है, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि सर कैसे लगाएं। ठीक, तो इसको लगाने के लिए आपको सिंपली देखिए, जो आपका ये है इसको ऐसा तोड़ना है कि जब अंतर आपके समान बैठे, ठीक, सभी के अंतर एक समान बैठे और इनका खंड क्या हो, केवल एक का अंतर या 2 का अंतर हो, तब आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/1, इसको हम लिख सकते हैं देखिए 2/3 लिख सकते हैं, 2 1 2, 3 दूनी 6 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3/4, इसको क्या लिख सकते हैं 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 लिख सकते हैं। जब इस तरह के का आपका नियम बैठे 1 2 2 3 इस तरह का अंतर आपका देखिए 1 1 का है, 1 1 का है ना, अंतर एक समान है, तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1/1/2 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/2/3 प्लस 1/3/4 प्लस 1/5/6 4/5 प्लस 1/5/6 प्लस 1/6/7 प्लस 1/7/8 प्लस 1/8/9 8/9 लिख सकते हैं। जब इस तरीके का आपका कंडीशन बनता जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, सभी अंश को जोड़ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, बटे पहली संख्या इसको ले लीजिए और लास्ट को इसको लीजिए 1/9 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा 8/9 और आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी पे एक और एक्सरसाइज देख लीजिए, जैसे है आपका एक क्वेश्चन है आपका, जैसे देखिए 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं, ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पर 12 हो और केवल उनमें 1 का अंतर हो या 2 का एक समान अंतर हो, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 3/4 प्लस 1/4/5 4 × 12 5 × 20 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखें प्लस 1/5/6 प्लस 1/7/8 लिख सकते हैं, प्लस 1/8/9 8 7 56 8 9 72 प्लस 1/9/10 प्लस 1/10/11 प्लस 1/11/12 लिख सकते हैं। तो आपका क्या एक समान पड़ रहा है ऐसे, तो इसको आप सिंपली क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा आपको। और इसको हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, एक तो देखिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है, आपको हो जाएगा 3/4/5/6 यहाँ पे देखिए एक चीज़ और होगा, यहाँ पे होगा प्लस 1/6/7, तब आपका क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
आपका हो जाएगा 9 बटा के इसकी क्या है पहली संख्या, इसकी लास्ट संख्या गुणे 12, 3 तिरिक के 9, 3 एकम 3, 3 तिरिक 3 चौक के 12, आपका आ जाएगा 1 बटा के 4 और ये आपका हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन सरलीकरण का है जो बहुत सारे स्टूडेंट को होते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सरलीकरण के हम टोटल 4 भाग बताएंगे और सरलीकरण के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इन 4 भाग में आप पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। यदि हमारा यह चारों वीडियो आप देख लेते हैं तो सरलीकरण का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो आपको डाउट करते हैं कि सर इस टाइप पे कैसे लगाएं, जैसे आपको दे दे सही में 83 सही 3 बटा के 7 प्लस 117 प्लस 6 बटा के 7 प्लस यहाँ पे सही है सही बटा में प्लस 50 सही 5 बटा के 7 का मान होगा, का मान होगा। ठीक, अब देखिए इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन हो तो पहले ये जो सही बटा है इसको आप जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 200 250 आपका हो जाएगा 250 प्लस इसको लिख दिया 3 बटा के 7 प्लस 6 बटा के 7 प्लस 5 बटा के 7 इसको जोड़ दीजिए। अब इसका एलसीएम हर हमारा समान है, एलसीएम लेंगे 7, 250 प्लस 7 एलसीएम लेंगे तो इतना कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा 250 प्लस 2 बराबर 252 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप इसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे और देखिए क्या है इस तरीके का। अब इस तरीके का क्वेश्चन है आपका 123 सही 5 बटा के 12 प्लस 177 एक सही 1 बटा के 3 प्लस 80 सही 1 बटा के 4। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आया तो हमने क्या बताया था, पहले जो सही है उसको जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। 380 प्लस इसको क्या लिख दीजिए 5 बटा के 12 प्लस 1 बटा के 3 प्लस 1 बटा के 4 इसको लिख दीजिए 380 प्लस, अब यहाँ पे एलसीएम 12 लेंगे तो आपका कितना बचेगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 4 का गुणा करेंगे प्लस 3, अब इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 12 आएगा। आपका हो जाएगा 380 प्लस 12 बटा के 12 कटेगा, आपका कितना हो जाएगा 1 बचेगा। 380 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 381 और आपका ये हो जाएगा आंसर। ये तो आपके सरलीकरण का केवल पार्ट 1 में हमने यह सब बताया। अब पार्ट 2 में हम आपको क्वेश्चन इस तरीके के बताएंगे। जैसे आपने इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा होगा 1 प्लस 1 बटा के 1 प्लस 1 बटा के 1 प्लस 1 बटा के 1 प्लस बटे 3, इस तरीके का आपने क्वेश्चन लगाया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप मात्र बहुत ज़्यादा 3 सेकेंड या 4 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो इस तरीके को जब हम ट्रिक बताएंगे तो आप क्वेश्चन को मात्र 3 से 4 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि यह वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।